प्रायः हम बाहरी बातों में अलझे रहते हैं। हृदय की स्थिति, अध्यात्म की ऊंचाई पर लक्ष्य ही नहीं बनाते चढ़ना। बड़ी विचित्र हालत है। यदि ये जन्म हमारा प्रभु की आज्ञा में अक्षरशः चलने लगे तो अभी भगवदानंद की स्फूर्ति हो जाए। और बड़ा भगवान की माया का विचित्र आकर्षण है कि भगवान के सन्मुख वो भगवान से भगवान की माया ही चाहता है। कोई बिरला ऐसा है जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष इनका प्रवेश ही नहीं, इनकी पहुंच ही नहीं है। कितना उस हृदय में आनंद होगा जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं कर पा रहा। और यही तो प्राप्त करने के लिए हमें मानव देह मिला है। पीछे के पद में भगवान ने भक्त्या युक्तः शब्द का प्रयोग किया था। भक्ति युक्त, भक्ति प्रभु के सिवा अन्य कोई हमारा प्रिय न रह जाए, यह है भक्ति की कसौटी। ज्ञान की कसौटी, आत्मरति के सिवा और कहीं रति न रह जाए। आत्मावान, आत्मरति, आत्म क्रीड़ावान। बात एक ही है। हम श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी आत्मा बोले, योगी परमात्मा बोले, भक्त भगवान बोले, वो एक ही बात है। पर अन्य कुछ रह जाना, ना वो ज्ञानी है, ना वो योगी है, और ना वो भक्त है। भक्त्या युक्तः, प्रभु के सिवा अन्य कोई सत्ता नहीं, अन्य कहीं महत्ता नहीं, अन्य कहीं अपनापन नहीं। चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, चराचर जगत में कहीं भी अपनी प्रियता न रह जाए, इसी का नाम भक्ति है। कहने को भक्ति सरल लगती है, पर इसीलिए कठिन है कि सब जगह की प्रेम फांसी को काटकर एकमात्र आराध्य देव से प्रेम करना बड़ा कठिन है। बातें बना लेना बड़ा सरल है, पर अपनी ममता को, आसक्ति को समेट पाना बहुत बहुत कठिन है। कोई बिरला साधक ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य की तरफ रखता है, भगवान सामने, सदगुरुदेव सामने, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन जगत को ही पाना चाहते हैं, जगत को ही भोगना चाहते हैं, जगत को ही देखना चाहते हैं। कैसी मलिनता! इसलिए भक्त्या युक्तः, बातें केवल कर लेना थोड़ी होता कि हमें भगवत प्राप्ति करनी। भगवत प्राप्ति करनी है तो इसके मूल में सारी बात आ गई कि अब मुझे और कुछ चाह नहीं रखनी, और कोई कामना की पूर्ति नहीं करनी, और किसी से अपनापन नहीं रखना, मुझे प्रभु चाहिए। ये सावधान हो जाइए। आप एकांत में भी भगवान के सामने हैं, आपको हमारे श्यामा श्याम देख रहे हैं। ऐसी भावना से हर समय सजग रहोगे तो पापाचरण बंद हो जाएंगे। पापाचरण बंद होते ही हृदय प्रभु की तरफ भाग पड़ेगा। प्रभु की तरफ भागना क्या है? प्रतिक्षण उनका गाढ़ चिंतन। फिर किसी सुख की तुम्हें आकांक्षा नहीं करनी पड़ेगी, किसी सुख का तुम्हें अभाव नहीं लगेगा। ए परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें मेरी शपथ है, तुम कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण नाम रटो, कृष्ण रूप ध्यान करो। इसका फल होगा प्रियाजू के चरणों में प्रीति। जिसका गोरे चरणारविंद से संबंध है, यह परलोक किसी भी सुख की चाह ही नहीं रह जाती। प्रभु करुणा करके कह रहे हैं, वही आचार्य है। मेरी कसम, तुम कृष्ण के गुणों का संचय करो, तुम्हें इस लोक परलोक में सब सुख मिल जाएंगे, कोई अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाएगी। पर भक्त्या युक्तः, अन्य संबंध, अन्य महत्व बुद्धि, ये कलंक है हमारी भक्ति में।
नहीं समझ रहे? चाहते हैं सुख